हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही खूबसूरत साइकिक मैसेज है। आज का जो साइकिक मैसेज है वो इस इमोशन पे है कि बहुत लोग चाहते थे कि आप बिटर रहो। आपकी बात जब भी आप बात करो तो आप मतलब आपके मुंह से करले की जैसे शब्दावली आप बोलते हो। आप मतलब कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। इस तरीके के रूमर्स आपके बारे में फैलाए गए हैं कि आप करेला जैसा बोलते हो, आपकी वाणी करेला जैसी है। और ये रूमर्स आप स्कूल में हो तो स्कूल में चल रहा है, आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में चल रहा है, आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में चल रहा है, आप कहीं पे भी हो, लेकिन देर इज़ रूमर, ऐसे ही रूमर चल रहा है कि आप बिटर बोलते हो, आप करेला जैसे बोलते हो। एंड आप इन लोगों को गलत साबित करे हो कि मैं करेला जैसा नहीं बोलती हूँ, मेरा शब्दावली करेला जैसा नहीं है, मेरा पर्सनालिटी करेला जैसा नहीं है। आपने ये साबित किया है। एंड ये लोग को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है कि इन लोगों ने इस ब्यूटीफुल कलेक्टिव है, इन्होंने ये जो भगवान के बच्चे हैं, ये चॉजन वंस, प्यारे भगवान के बच्चे, ये हमेशा हमारे बातों में आते क्यों नहीं, कभी भी हमारे जाल में फंसते नहीं है ये भगवान के बच्चे। आप जो भगवान के इतने प्यारे बच्चे हो, ऑब्वियसली भगवान के बच्चे हो, तो आप करेला जैसे कड़वा क्यों बोलोगे। आपका बात हमेशा एक्सप्रेशन वाला बात होता है। आप हमेशा जब भी बात करते हो आप एक्सप्रेस करते हो। एंड आपके एक्सप्रेशन को कभी भी ये लोग ऐसे लेते, देखा 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 कैसे बोलती है, देखा देखा ऐसे लेते हैं। बट आप, ऐसा नहीं है कि इंसान एक्सप्रेस भी ना करे अपनी बात और आप कुछ भी बोलते रहें ना, हम एक्सप्रेस भी ना करें, ये तो थोड़ा गलत बात हो जाएगा, राइट। आई होप सो ये रिकॉर्ड हो रहा हो। इन द नेम ऑफ कृष्ण लेट मी कंटिन्यू। हाँ, तो आप एक्सप्रेस करो। एक और बात, आपको नीचा दिखाने के लिए ये लोग इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। ये कभी भी उनको इतना नीचा दिखाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते जो इनकी सच में बेइज्जती करता है ना। जो इनकी सच में बेइज्जती करता है उनके लिए ये लोग इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते। लेकिन भगवान के बच्चों को नीचा दिखाने के लिए इनके पास बहुत सारे प्लान्स आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है, लेकिन इनके पास प्लान्स होते हैं। एंड इनके पास प्लान्स भी होते हैं, इनके पास टेस्टिमनी भी होती है कि ओ देखा कलेक्टिव, ये भगवान के बच्चे ये ऐसे हैं। एंड एक पूरी कहानी बना देते हैं आपके बारे में। एंड जो लोग आपके बारे में कुछ जानते भी नहीं है लेकिन आपके बारे में यही बिलीव करना चाहते हैं कि आप ऐसे हो, क्योंकि उनके दिल में कुछ अलग ही कहानी बन रही है आपको लेते हुए, उनका एक अलग एजेंडा है आपको लेते हुए। ये एक बात भी है। वो हमेशा ये टैगलाइन आपको आके आपके मुंह पे बोलना चाहते हैं, अगर तुम ऐसे ही छीनती रहोगी, अगर तुम छीनना ही दूसरों से छीनोगी तो तुमको देना कौन चाहेगा। हाँ, टैगलाइन कुछ ऐसा है, वो आके आपको बोलेंगे क्योंकि आप इतनी बिटर हो, करेला जैसे बोलते हो, तो अपनी चेहरा आपके पास लेके आके आप कुछ फेस टू फेस ला के ऐसा वो टैगलाइन बोलना चाहते हैं, छीनोगी तो कोई तुम्हें देगा क्यों। हाँ, छीनोगी तो कोई तुम्हें देगा क्यों, ऐसा कुछ टैगलाइन है इनका, ये बोलना चाहते हैं आपको। या फिर आपने कभी कभी ऐसे किसी को बात करते हुए सुना होगा कि छीनती हो तो तुम्हें देगा कौन। या 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक्चुअली ये बोलना नहीं चाह रही थी बिकॉज ऑफ दिस ब्लैकनेस एंड ऑल, बोलना नहीं चाह रही थी, बट कार्ड आ ही गया। इट्स वो लोग, जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं, गलत सोचते हैं, जो उनकी जो बेइज्जती करता है ना, उनके लिए वो लोग कभी गलत नहीं कहेंगे। उनके लिए इस हद तक नहीं जाएंगे कि कोई क्रिया करवाएंगे उनके ऊपर कि इसका मुंह बंद करने के लिए ना मैं कुछ करती हूँ अपने तरफ से, कुछ एनर्जी स्पिरिचुअल रैम में कुछ करती हूँ, ऐसा कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर। एंड जबकि आपके कि लव एंड लाइट, आप प्यार वाले बच्चे हो, आप भगवान के बच्चे हो, आपके मुंह से फूल ही बरस है ना। आपको पता भी नहीं कि लोग के दिल में इतने बिटरनेस है। आप जानते हो कि नफरत करते हैं, इनका कुछ ह्यूमन इमोशन होगा देख के कि इनको शायद यहाँ पे प्रमोशन चाहिए। गिव मी अ मिनट। थैंक यू कृष्णा। सो जैसे कि मेरा थ्रोट चक्र वाज कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा खांसी आ गया था एंड मेरा नाक बंद हो गया था। इट्स नाक बंद सिचुएशन हो गया था। लेट मी कंटिन्यू।
सो मुझे प्रार्थना करना पड़ा, बिकॉज ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। आप ये जानते हैं कि आप इनके बारे में ऐसे सोचते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं शायद इनको कुछ प्रॉब्लम होगा, मटेरियल जैसा कुछ प्रॉब्लम होगा, या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, इनको पसंद नहीं होगा, या इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने आप को वेल दिखाने के लिए डेली शैम्पू करके आए, इनके पास टाइम नहीं होता कि वो डेली शैम्पू करके आ सकें, या फिर इनके पास टाइम नहीं है कि ये डेली नहा के आ सके। ऐसे छोटी मोटी बकवास बातों पे भी ये लोग लाइक गुस्सा दिखा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो लोग नफ़रत करते हैं वो नफ़रत ही करते हैं। एंड लाइक यू ऑलवेज स्मेल गुड, तो ये भी परेशानी हो सकता है। इट्स अ फैक्ट, ऐसे ही रीडिंग में आ रहा है। एंड लाइक या आपके पास कार है तो इनको लाइक इसका कार हमेशा इतना क्लीन होता है। लिटरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव कार, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बट लाइक क्लीन कार है, इसका कार ऐसा है, और ये हमेशा कार को इतना साफ रखती है, इससे भी इनको परेशानी है। यू आर जस्ट लिटरली थिंकिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और आप ऐसे सोच रहे थे कुछ मटेरियल स्टफ़ होगा, ऐसे छोटी मोटी बात होगी, इसलिए ये इतना नफ़रत दिखा रहे हैं। इनको परेशानी है आपके डिवाइन लाइट से। आपका जो लाइट है भगवान जी आपको शाइन करवाते हैं, और ये एनर्जी ऑफ नेगेटिव एनर्जी को पसंद नहीं आ रहे, तो जो भी इंसान को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है वाया उससे इन्फ्लुएंस करके आपको अफेक्ट कर रहा है। दैट इज़ व्हाट हैपनिंग दिस। मैं एक्चुअली आज के रीडिंग में काला जादू के बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल इट्स ऑल्सो ए टेल साइन कि इट इज़ द फैक्ट, एंड रीडिंग में आ ही गया, तो आई जस्ट लेट यू नो। ये लोग उनके साथ नहीं करते जो उनसे नफरत करते हैं, ये आपके साथ करेंगे क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। नेगेटिव एनर्जीज ऐसी ही होती हैं। जैसे कि हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आप कितने आपकी पर्सनालिटी इन कार्ड्स में बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली नज़र आती है। आप लोगों का झूठ बहुत अच्छा पकड़ लेते हो। आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्ञान है, एक तरीके का ज्ञान है, एक तरीके का बातचीत करने में भी नज़र आता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से बात करते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से लाइक लोगों को भी देखते हो कि किसी तरीके का उनको कोई नुकसान ना हो, तो वो अब शब्दावली में नज़र आता है। जब आप उनको प्लान्स बताते हो कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सारे बातों में आपके बातों में बहुत ऊंचा ज्ञान नज़र आता है ना। आपकी बातों को देख के लगता है कि आप पे विश्वास किया जा सकता है। आप लाइक वो कैरेक्टर हो। अगर आपको ये कैरेक्टर्स आके झूठ भी बोलते हैं, लाइक जैसे कि झूठ आपके बारे में बोला गया कि आप बिटर पसंद हो, आप लाइक करेला जैसे बोलते हो, आप करेले जैसे इंसान हो, आप कैसे करेले ओके आप कैसे गलत शब्द बोल सकते हो। एंड आपका जो टंग है, आप ऐसा नहीं है। आप लाइक वो लोग जैसे बताते, जैसे कि एनर्जी मेरे पास आई थी जब मैं करेला नहीं बोल पाई, कृष्णा एनर्जी वाया मुझे बता रहे हैं कि ये शब्दावली जो यूज़ करते हैं ना, आप करेला जैसे बोलते हो, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपने ऐसे ऐसे शब्दावली बोला है, ऐसे शब्द आपने यूज़ किया है। एंड आपको आके जब वो बात बोलते हैं तो आपका टंग ट्विस्ट हो जाता है ना, आप वो वर्ड बोल ही नहीं सकते, आप ढंग से बोल ही नहीं सकते। और जैसे कि हाँ, जैसे कि कुछ शब्दावली है जो राजनीति वाले बोलते हैं, और राजनीति वाले शब्दावली नॉर्मल फ्रेंड्स जोन में चलता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तुष्टीकरण जो शब्द है ज़्यादातर लोगों से क्लियरली बोला नहीं जाता, कुछ लोगों से टंग ट्विस्ट हो जाता है, वो नहीं बोल पाएंगे। एंड एक और बात है, भय का माहौल है, जो ये भय का माहौल है, सेंटेंस तो आराम से बोला जा सकता है, लेकिन इसी शब्द को आप हिंदी में बोलो, लाइक ये वर्ड को बहुत ही डर का, वो हिंदी में शुद्ध हिंदी में एक वर्ड है, वो भी टंग ट्विस्टर टाइप वर्ड है, वो है कुछ है, आई एम सो सॉरी, मैं वो याद नहीं आ रहा। सो वो जब मैंने वो वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था, लाइक हम लोग इतना शुद्ध हिंदी बोलते नहीं हैं, एंड ये वर्ड न्यूज़ में इतनी आसानी से चल रहा है, लाइक डेली
वोकैबलरी में भी ये वर्ड यूज़ नहीं होता है, एंड लाइक वो वर्ड को पता करने के लिए लाइक डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी, एंड वो वर्ड लाइक पढ़ना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। एंड लाइक मैं बहुत सारे मतलब ओल्डर जनरेशन से पूछा इस शब्द का मतलब क्या है, तो उनको भी नहीं मालूम था। लिटरली हिंदी डिक्शनरी निकालना पड़ा उस वर्ड का मतलब जानने के लिए, एंड वर्ड का मतलब है डर का माहौल है। आपने न्यूज़ में सुना होगा ये वाला शब्द जो है, बाहर पेपर बाहर न्यूज़ भी पेपर में ही होता है। अन अंशु अनशूशन का वातावरण बना है, अनशूशन ऐसे कुछ शब्द है, अनशूशन। ओके, अनशूशन का वातावरण बना हुआ है, ऐसे शब्द बोला गया था न्यूज़ में, अनशूशन या ऐसे कुछ है, ऐसे ही आसपास इसी शब्दावली के आसपास वो वर्ड है। सो आप मतलब झूठ पकड़ लेते हैं। एंड ऑयल एंड वाटर है, ऑयल वाटर कभी मिक्स नहीं होता, कभी मिक्स नहीं होता ऑयल एंड वाटर। लाइक दूध पानी तो भी मिक्स हो जाता है, सिर्फ उस चीज़ को अलग से बबला ही कर सकता है, जो कि भगवान हमारे, राइट, थैंक यू कृष्णा, कैन आई से दिस, ओके, ब्रह्मदेव ही उस चीज़ को बदल सकते हैं। लाइक ब्रह्मदेव का जो वाहन है वो ही दूध और पानी को अलग कर सकता है। मतलब इस दुनिया के ब्रह्म को दूध पानी मिक्स हो जाता है तो एक भ्रम उत्पन्न होता है कि ये पूरा दूध है, लेकिन ब्रह्मदेव का जो वाहन है वो ही दूध को अलग कर सकता है और दूध और पानी को, बिकॉज वो ही है जो इल्यूजन को बाहर निकाल सकता है। होप यू अंडरस्टैंड। एक और बात जो अभी राइट नाउ मुझे भगवान जी ने ये आदेश दिया है कि आपको बात करने को, इंद्रदेव के बारे में बात करने के लिए कहा गया है मुझे। इंद्रदेव, आपने शायद कहीं लाइटनिंग देखा होगा या कोई वीडियो देखा है कहीं लाइटनिंग वाला, कुछ तो लाइटनिंग से जुड़ा हुआ है, या आप इंद्रदेव का कोई कथा सुने हो जिससे आप इंस्पायर हुए हो, डेफिनेटली ऐसा लगता है, समथिंग टू डू विद इंद्रदेव। ओके, और यह धर्म इंद्र, लाइक धर्म जो है आपका जो राइटफुल नेचर है, और इंद्रदेव। सो ऑयल एंड वाटर यहाँ पे ये डेफिनेटली है कि लॉर्ड इंद्र को भी पसंद नहीं आ रहा समवन इज लाइंग ऑन यू, लाइक ओ तुम तो ना हेवन को जाओगे, ऐसे शब्दावली बोलते हैं। फॉर यू बार बार बोला जाता है कि ये लोअर एनर्जी एंटिटी के उसमें ही जाएगी। आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, जो H से शुरू होता है वो वाला वर्ड आप समझ जाओ, वो वहीं जाएगी, आपके बारे में से कहा जाता है। लेकिन इवन लाइक जो ये लोग अपने आप को बोलते हैं हम तो हेवन जाएंगे भाई, हम तो हेवन जाएंगे, लाइक इंद्रदेव को भी पसंद नहीं आ रहा कि ऐसे लोग हेवन में क्यों आएंगे भाई, ऐसे लोग कैसे आएंगे। एंड आप जो चॉजन वन हो, आप जो इनलाइटमेंट पर्सन हो, आप जो हो, आप आ सकते हो, लेकिन ये नहीं आ सकते। दैट्स व्हाट हैपनिंग, बिकॉज आप नेगेटिव जो ऑयल है, नेगेटिव जो पानी है, शुद्धता माँ गंगा, ये दोनों कभी मिक्स नहीं हो सकते, ये कभी मिक्स नहीं हो सकते, राइट? ऐसा है। एंड डेफिनेटली सर्टन समवन है जो आपके फैमिली से है, जो विक्टिम कार्ड भी खेलता है कि ये लोग ऐसे बिटर शब्दावली बोलते भी हैं। समवन फ्रॉम द फैमिली, कोई फैमिली से ही है। ओके, यहाँ पे भी अगर हस्बैंड वाइफ बना भी देते हैं तो यह फैमिली हो जाएगा। एंड लाइक स्टिल इट्स लाइक ए फैमिली ही आ रहा है, इट्स अ सेम फैमिली का ही कार्ड है, सेम फैमिली का कार्ड। जस्ट हम दूसरा डेक भी यूज़ करें, इट्स कंटिन्यूड द सेम फैमिली का कार्ड ही कब से आया है, राइट? सो यहाँ पे भी नज़र आता है सर्टन समवन जो अगेन लाइक कृष्णा ये लॉर्ड इज लाइक विस्पर, लाइक ये कैरेक्टर पक्का नीचे वाले एनर्जीज वाला, वो कैपिटल लेटर H है ना, जो L से खत्म होता है, वहाँ का वासी बनने वाला। दैट्स व्हाट एंजल्स कभी भी ऐसा शब्दावली बोलते हैं, दे आर नेवर रॉन्ग। सो आई जस्ट मैं कान पकड़ लेती हूँ, लॉर्ड
मुझे माफ़ करना, ओके, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं जाना। सो हाँ, तो ये शेम्स आपका ही फैमिली का कोई कैरेक्टर है, आपके बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले लाइक दे वो पीछे नहीं हटते, आपके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलते हैं। एंड ऐसा नहीं कि एक बात बोला, इनके पास वैराइटीज़ ऑफ स्टोरी लाइन है आपके बारे में बोलने के लिए। ये ऐसे भी करेला जैसा बोल लेती है, वैसे भी करेला जैसा बोल लेती है, ये सब कुछ करने के टाइम में ये बहुत करेला करेला जैसी रहती है, बहुत करेला है ये, ऐसे आपके बारे में बोला जाता है। एंड यू आर द गॉर्जियस भगवान जी के बच्चे हैं, लाइक यू बहुत ही क्यूट, बहुत क्यूट हो। राइट, मैं आपके बारे में बोल रही थी व्हाट हैपन, जब मैं ऑब्वियसली मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तो कथा सुनने के लिए इस्कॉन गई थी मैं। एंड वहाँ पे क्यूट सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई थी, ऐसे लाइन में बैठी हुई थी। सो यहाँ पे माता जी से बैठते हैं, यहाँ पे प्रभु जी से बैठते हैं, एंड बीच में जो लाइन होता है यहाँ से ऐसे क्रॉस करके जाना होता है। तो गर्ल चाइल्ड है ना, तो वो ना मम्मी पापा दोनों के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन यहाँ माता जी से बैठती हैं, पापू जी से बैठते हैं। तो वो गर्ल जो छोटी सी क्यूट बेबी थी, वो अपने डैड के तरफ फेस करके बैठी थी, लेकिन यहाँ वो फेस ऐसे करके बैठी हुई थी, एंड यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी। सो शी इज़ लाइक, और मैं दोनों के साथ बैठी, मम्मी पापा के साथ। एंड मैं जब चल के जा रही थी, मेरा पाँव थोड़ा लग गया था, एंड आई वॉज लाइक, मैं लेट आई थी तो मैं पाँव लग गया था, एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड लाइक, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी माता रानी। मेरे मुंह से माता रानी ही निकल जाता, जो छोटी क्यूट लड़कियाँ होती है। मैंने लाइक चरण स्पर्श किए, दूसरे हाथ भी मैं एक बार मैंने चरण स्पर्श करके किया, फिर दूसरे बार भी मैं करने गई थी, तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली गाइड्स एंजल्स उसके चिक्स के पास ले गए, क्योंकि मुझे उसके चिक्स बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे, मोटे मोटे क्यूट क्यूट थे। तो नेक्स्ट मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चिक्स पे चला गया। एक्चुअली मैं फिर से पाँव के पास जा रही थी, तो चिक्स के पास चला गया था। सो सॉफ्ट, सो क्यूट एंड सो अडोरेबल थी वो क्यूट बेबी। एंड फिर उसके बाद मैंने उसको माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांग के मैं जैसे आगे गई, आगे जाके मैं बैठ गई, क्योंकि वहाँ पे वो उस साइड स्पेस था, वहाँ पे कोई भी माता जी से नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो ना थोड़ा कोने में चले जाता वो उस साइड वाला एरिया। तो लेकिन मैं जाके वहाँ बैठ गई, मैं वहाँ बैठ के आराम से सुनती हूँ, अच्छा सब जगह है, मैं वहाँ जाके बैठ गई। वहाँ पे जाने के बाद में एंजल्स, गाइड्स, एवरीवन जो टेम्पल में थे, दे ऑलवेज लाइक शी वॉज अ चॉजन वन, वो एक बहुत ही स्पेशल बच्ची है, एंड लाइक उससे तुझे आशीर्वाद मिला है। आई एम लाइक, कृष्णा, मैं तो बहुत खुश हो गई थी, बिकॉज मैंने बोला माता रानी है, मैंने चरण स्पर्श किए थे, उसका एंजल जैसा क्यूट हार्ट वॉज लाइक शी ब्लेस्ड मी, द क्यूट हार्ट ब्लेस्ड मी, एंड आई वॉज लाइक उसने तुझे आशीर्वाद दिया, शी टोटली उसको पसंद आया जिस तरीके से तुमने उसको स्पर्श किया, प्यार किया, यू ब्लेसिंग मिला है तुम्हें। एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी, क्योंकि मुझे वो ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत थी, स्पेशली अ चॉजन वन, ए इनोसेंट चॉजन वन। एक इनोसेंट चॉजन वन जब आपको ब्लेस करता है, लाइफ सेट हो जाती है ना। उसके बाद में जो मुझे घर आने के बाद में, आई वॉज जस्ट टेलिंग कि मेरे साथ भी क्रिया होता ही है, एंड आई वॉज लाइक बहुत इरिटेट हो रही थी मैं, एंड लाइक भगवान जी ने मुझे बैक टू बैक बताया, ये प्रोडक्ट घर से फेंक दो, ये प्रोडक्ट घर से फेंक दो, वो प्रोडक्ट को जला दो, ये प्रोडक्ट को वो करो। मैंने मेरे ड्रेस लाइन से जब भगवान जी ने बात बताया, और फिर भगवान जी ने ये भी बताया कि मुझे ये टाइम में ये हुआ था, और डू यू रिमेंबर, और तब मुझे याद आया वो सीरीज ऑफ कपड़े, मेरे फैमिली लाइन से गुड फॉर नथिंग कैरेक्टर है, एंड वो कैरेक्टर के पास तब मैं गई थी, तब ये सारी चीज़ मेरे साथ थे। एंड व्हाट यू नो, मेरा दिल बहुत दुखा यार, मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन भगवान शिव के कृपा से आई हैव अ ब्यूटिफुल बॉडी, एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माई बॉडी इज़ वेरी ब्यूटिफुल भगवान की कृपा से। सो वो पर्टिकुलर एरिया में जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ, दैट हैड टू बी लाइक, मुझे उसको बाय बाय बोलना पड़ा। एंड लाइक वो टाइम में मैं जो पहन रही थी उसका एक बहुत ही खूबसूरत सेट्स मेरे पास थे। तो व्हाट आपको पता है, मेरे को वो टाइम के ही नहीं, मुझे अब आज तक के भी जितने भी मेरे पास सेट थे वो पूरे उठाए, एंड आई डिस्कार्डेड इट। मैं डिस्कार्ड करके आई, मैं उसको एक को तो
एक को तो भगवान जी ने बोला था इसको तो ना बिल्कुल टच मत करना, इसको जलाना नहीं, इसको कुछ नहीं मत कर, इसको डिस्कार्ड कर दे। तो मैं सुबह सुबह लाइक 5 बजे उठते ही भगवान लाइक नेक्स्ट डे जब ये आशीर्वाद मुझे मिला, नेक्स्ट डे मैंने गया एंड मैंने डिस्कार्ड विस्कार्ड करके आई। एंड देन आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं लेकिन तुम तो साइकिक हो, तुम भी चॉजन वन हो, भगवान जी तुम्हें पहले ही बता सकते थे एंड ऑल। कर्मा भी एक चीज़ होता है ना, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें प्ले आउट होती है। आई हैव टू मेक ए वीडियो ऑन दैट, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को जैसे कि मैं वहाँ पे होने के बावजूद भी जब भगवान जी ने मुझे साइकिकली बोला था एंड आई एम लाइक मैं कर ही क्या सकती हूँ आज, मतलब अभी क्या कर ही क्या सकती हूँ, बिकॉज कर ही क्या सकती हूँ शब्दावली से बहुत सारी चीज़ें प्ले आउट हुई। एंड जब भगवान जी ने मुझे बता दिया था फिर भी मैंने उसके बाद में मैंने एक्शन नहीं लिया, तो एक्शन तो मैं ही ले सकती हूँ ना। स्पिरिचुअल में भगवान जी मुझसे बहुत सारे लोगों से बचा सकते हैं, ओके स्वयं कलयुग के कली से भी मुझे भगवान जी बचा सकते हैं, लेकिन सामने जो इंसान अपने फ्री विल से जो अपने काम से काम कर सकता है ना, वही काम मैंने नहीं किया, तो तब तो मेरी तो बजनी ही थी, तो वो भी हुआ। बट थैंक्स टू दैट क्यूट लिटिल एंजल, द प्योर चाइल्ड, लाइक मुझे फिर से लाइक आशीर्वाद मिला। मैं तब से पूछ रही थी भगवान जी मैं क्या करूँ। भगवान जी ने बता भी दिया था, एक्शन मैंने नहीं लिया ना। ये बात भगवान जी ने फिर बोला, मेरी प्यारी बेवकूफ़ बेटी, ये काम करना है तुम्हें। आपको बताया अगर मैं तभी एक्शन ले लेती तो आज जो मैंने उसके बाद में जो कपड़े खरीदे वो मेरे बच जाते, लेकिन मैंने पूरे दैट पर्टिकुलर पार्ट के पूरे कपड़े को मुझे जलाना पड़ा एंड आई डू नॉट हैव एनी ए क्लॉथ related to that part, and I have to buy one. I have to. हाँ, सच्चाई कभी कभी बुरी लगती है यार, बहुत बुरी लगती है। लाइक मैं बहुत सारी चीज़ों को लाइक उसको अग्नि को देखने से पहले आई वॉज लाइक यार ये इतना खूबसूरत है, इतना मैंने पैसे दिए नॉवल, लाइक नहीं भगवान जी मतलब याद है तुम कैसे सिचुएशन में हो। लाइक मैंने बोला हाँ भगवान जी मैं याद, मुझे पता है जो सिचुएशन में। जिस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी इन सारे सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, उस दिन भी तब बताऊंगी कि मेरे बॉडी के ऊपर क्या क्या रैशेस आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक कट देख, आई होप सो आप वीडियो कितना देख पा, ये मेरा सिचुएशन तक एक कट यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ दिस क्रिया ये लोग करते हैं। एक कट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे आप मेरे स्किन के ऊपर यहाँ पे भी एक कट है। अब ये हील हो चुका है लेकिन यहाँ पे भी एक कट है। पोजेस आइटम घर में होनी नहीं चाहिए, ओके। यहाँ पे भी एक बड़ा सा था, अभी वो हील हो गया। क्या एक यहाँ पे एक लाइन है, अगर वीडियो में दिख रहा है तो एक यहाँ पे भी कट आया है। सो मेरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एंड आई एम लाइक भगवान मैं आई वॉज थिंकिंग एंड लॉर्ड वॉज लाइक तुम्हें पता है तुम कैसे सिचुएशन में हो। लाइक हाँ जी मुझे पता है मैं कैसे सिचुएशन में, घर में पोजेस आइटम नहीं होने चाहिए। आई एग्री देन आई हैड टू डिस्कार्ड दैट, आई हैड टू। मेरा दिल आगे बढ़ते हुए एंड यू आर लाइक हम कहाँ थे यार, ब्लेस्ड चाइल्ड, यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, विक्टिम फैमिली। हाँ फैमिली का एक गुड फॉर नथिंग अनाप शनाप कैरेक्टर है जिसके वजह से हुआ। एंड आपको भी लाइक जब भगवान जी बोलते हैं वहाँ से निकल लो, नेक्स्ट एरिया नहीं है, मेजर कार्ड है, ओके। मेजरली जब भगवान जी बोलते हैं वहाँ से निकल लो, वहाँ से कट लो, चीज़ों को वहाँ से निकाल लो, उसके पास मत रहने दो वरना वो क्रिया कर देगा। उसके पास पॉजिटिव आइटम है, रात में तुम सो जाओगी, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहीं पे है, वो प्रोडक्ट को सिर्फ उसको लाइक आधे घंटे की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे पता है इस गुड फॉर नथिंग इडियट उस पर्टिकुलर चीज़ को 2 घंटे तक, लाइक 2 घंटे, जहाँ तक मुझे पता है 2 घंटे तक उस पर क्रिया टाइप दृष्टि डाला था। एंड लाइक कृष्णा, बाद में मुझे पता चला, जब मुझे पता चला या आगे बढ़ते हुए जब भगवान जी आपको बोलते हैं, मैं क्या बोल रही थी पर्टिकुलर फैमिली के बारे में, मैं स्टोरी लाइन में इतना घुस गया लिटरली फॉरगॉट मैं क्या बोल रही थी। लाइक उनके पास बात होता है आपके बारे में बोलने के लिए। हाँ
आपके पास बात होता है आपके बारे में बोलने के लिए, एंड लाइक वो ये पर्टिकुलर फैमिली पर्सन बहुत कुछ बोल देते हैं, एंड लाइक भगवान जी आपको जब आदेश देते हैं, आपको समझाते हैं कि आप वहाँ से निकलो, आप वहाँ से चले जाओ। मैंने मेरे लाइफ में एक बात इतना तो मैं समझ गई हूँ, अभी कर ही क्या सकते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हम कर ही क्या सकते हैं, ऐसे बात ना बोलते हो, जस्ट टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, ओके, टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, दैट्स बेटर। एंड चोजन वन का ब्लेसिंग इज ऑलवेज अमेजिंग, चोजन वंस का ब्लेसिंग हमेशा लेना चाहिए। एंड ऑल द यंग क्यूट किड्स आर लाइक अडोरेबल, उसका चिक्स वॉज अनदर लेवल क्यूटनेस, ओके या। आगे बढ़ते हुए पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, एंड लाइक द यंग वंस, हमारे पास 2 यंग एनर्जी, द यंग वंस, एंड लाइक वो ऑब्वियसली द चोजन वन जो वहाँ पे थी, अब चोजन वन ये ऑब्वियसली जो वो क्यूट चिक्स वाली बेबी थी, ऑब्वियसली वो उसके पास जो पावर है वो खुद नहीं जानती उसके पास क्या पावर है, वो खुद नहीं जानती कि भगवान जी ने उसको इतना गजब का पावर दिया है, बिकॉज शी इज़ द चोजन वन। एंड ऑब्वियसली दैट क्यूट गर्ल विल गो थ्रू मेनी थिंग्स बिकॉज वो चोजन वन है। नेगेटिव एनर्जीज उसको छोड़ेंगी तो नहीं, नेगेटिव एनर्जीज कुछ ना कुछ करके लाइक उसको गलत रास्ते में बताएंगी, या उसको बताएंगी ओ यू आर दिस, यू आर दैट, एंड लाइक ऑब्वियसली वो फीमेल है तो ऑब्वियसली तुम्हारा कैरेक्टर दिस एंड दैट होगा ही, ओके। आई होप सो, आई जस्ट एज अ मेच्योर चोजन वन, आई उस दिन मैंने प्रे किया था, एंड आई कैंसल, रिब्यूक, डिनाउंस्ड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज ऑन हर, एंड मैंने भगवान जी से ये भी प्रे किया था कि उसको हरे कृष्णा मामा से प्रोटेक्ट करो। अब नरसिम्हा कवच करते हैं, नरसिम्हा आरती करते हैं, जैसे आई प्रोटेक्टेड हर, लाइक मैंने बहुत कुछ प्रेयर किया उस क्यूटनेस के ऊपर, एंड बहुत प्रे किया मैंने, बहुत प्रे किया। एंड लाइक हाँ, व्हेन यू आर यंग एंड लाइक वो क्यूट एनर्जी, एंड इट्स अ क्यूट एनर्जी है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है मुझे, हाँ आपको ही लेते हुए आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट यंग वन नाउ, यू आर लाइक यू आर ए पेज राइट नाउ। सो आप जो यंग चोजन हो, आपको रिसेंटली पता चला कि आप चोजन वन हो, आप रिसेंटली पता चला, एज द चोजन वंस के पास इतना पावर होता है, वो एक चोजन वन दूसरे चोजन वन का को ब्लेस दिख कर सकता है। एक चोजन वन के साथ रहना, एक चोजन वन बहुत सारे रास्ते खोल सकता है बहुत सारे दूसरों के लिए। एक चोजन वन, जैसे कि मैंने अपना स्टोरी लाइन में बताया, यहाँ पे जैसे दूसरों को इश्यूज़ है, एक चोजन वन दूसरों के लिए इश्यू, एक ब्लेस, एक दिल से खुशी वाला ब्लेसिंग, एक दिल से लाइक बोलना कि हाँ मुझे सर्टन समवन का टच बुरा नहीं लगा, सर्टन समवन ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ किया। जस्ट वो एक इमोशन ऑफ दैट यंग क्यूट गर्ल, एंड लाइक शी लाइक्ड माई टच ऑफ लाइक मैंने माफ़ी भी मांगी थी। कृष्णा वॉज लाइक उसको पता नहीं है कि उसको माफ़ करना है नहीं करना, उसके पास वो एनर्जी नहीं है। आई आस्क्ड कृष्णा कि what was that, so I just wanted to know, she is like इतना ही मुझे पता चला उसको तुम्हारा टच पसंद आया, शी इज़ हैप्पी, बस इतना सा इमोशन मुझे पता चला। उसके बाद में अगले दिन जो कुछ भी हुआ, आई एम स्टिल लाइक मैं अपने प्रेयर से उस क्यूट एनर्जी को प्रोटेक्ट करी, उस क्यूट लड़की को प्रोटेक्ट करी, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली नेगेटिव एनर्जीज क्या कर सकते हैं। आई एम प्रेइंग ओवर हर लाइफ, आई एम प्रेइंग ओवर हर स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट क्या स्टेप वो ले सकते हैं, आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली प्रेइंग फॉर हर। मेरा दिल oh my God, कृष्णा, आई एम प्रेइंग फॉर हर। सो आप यंग हो, एंड आप भी यंग हो, रिसेंटली आपको पता चला कि आप चोजन वन हो, एंड आप ऑब्वियसली यू आर नॉट मैच्योर कि आपके पास जो इनॉर्मस टाइप ऑफ पावर है नेगेटिव एनर्जीज का सत्यानाश करने का, इनॉर्मस टाइप ऑफ पावर है। अगर आप किसी को ब्लेस भी कर दो तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। इनॉर्मस टाइप ऑफ पावर है, किसी को देख के आप बोले हे भगवान जी कितना दुख में हैं, कितने प्रॉब्लम में हैं, बस आप इतना सा देख के बस थोड़ा सा इमोशन ऑफ पिटी भी कर दो ना, उसकी ज़िंदगी किंग नाइट ऑफ कप्स बन जाएगा। कहाँ पेज ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से नाइट ऑफ कप्स।
यहाँ पेंटिकल की एनर्जी, येट अगेन पेंटिकल। जस्ट इमेजिन, जस्ट आप लव मैटर में आपको इश्यू है, एक चॉजन वन ने जस्ट देख के बोला यार इसकी ज़िंदगी कितनी वो है, लेट्स जस्ट फील पिटी कि काश भी इसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा होता। बस इतनी सी शब्दावली एक चॉजन वन से आपको आगे बढ़ा सकती है, ऐसे आगे बढ़ा सकती है। एंड मनी मैटर में भी इश्यू है तो आपको जस्ट आपका स्ट्रगल देख के एक चॉजन वन आपको ऐसे आगे बढ़ा सकता है। सो फॉर यू, आप ऐसे चॉजन वन हो इस इन बोंडू गुड फॉर नथिंग इस फैमिली पर्सन के लिए। आप बस फैमिली में बैठे हुए हो, चाय की बात हो रही है, वो अपने दुख की दर्द बात कर रहे हो, एंड यू आर द यंग वंस, आप वहाँ पे हो एंड बात सुन के बोलो बेचारा मेरे परिवार का जो ये सदस्य इतना गुजर रहा है, बस इतनी सी बात काफ़ी है, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जस्ट द पावर चॉजन वंस आपके पास है, बहुत कमाल का पावर है आपके पास। मोर अटैच फोरहेड किस प्लान सोल सर्च, दिस इज़ ए इमोशन भगवान जी आपके लिए रखते हैं। ये वाले सारे इमोशन भगवान जी आपके लिए रखते हैं। भगवान के जो प्लान्स है आपके प्लान से बड़े हैं। एंड लाइक मैं भी अपने सोल सर्च के लिए I'm going through lot of things, but at the same time जो ये फूड ओरेकल बताता है कि ऑब्वियसली एक स्टेरियोटाइप है आपको लेते हुए लोगों के बीच में कि ओ फीमेल है खूबसूरत है सो शी इज़ समथिंग लाइक दैट, और फीमेल है ऐसी है तो ऑब्वियसली शी इज़ समथिंग लाइक दैट, और फीमेल है तो घर में तो अभी चूल्हा चौकी ही करनी पड़ेगी, पढ़ाई की क्या बात है, आपके बारे में ऐसे बोल लो। द स्टेरियोटाइप आपके साथ जुड़ा हुआ है। एंड द स्टेरियोटाइप की लड़कों को लाइक उनको कि उनको ना क्या बोलते हैं उसको, क्या हाउ टू एक्सप्रेस, लड़की को पता नहीं होता कि लड़के कैसे एक्सप्रेस करें। द मोर इम्पॉर्टेंट बात है कि लड़के एक्सप्रेस ही करते हैं तभी तो जाके पता चलता कि वो सर्टन समन से प्यार करते हैं, राइट। आप कैसे बोल सकते हो तो लड़के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब उनको किसी को छल करना है तब वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, तब उनके शब्दावली से वर्ड्स बड़े आसानी से निकल जाते हैं। एंड जब उनको अपनी दिल की बात करनी होती है तब एक्सप्रेशन क्यों बाहर नहीं आते। तो ये लड़कों की गलती है ना कि वो खुद किसी को छल करना है तो उनके पास एक ब्यूटीफुल एक स्टोरी लाइन होती है, कुछ भी बोलने के टाइम में वो शुरू हो जाते। बिकॉज आई मेट लॉट ऑफ मेन इन माई लाइफ, एंड जब वो किसी को छल करना है या मेरी स्पेशली जहाँ जितना भी मैंने अपने लाइफ में देखा है एक एक पर्टिकुलर पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू से लाइक हैंडसम और अगली और एनीथिंग, ओके, दैट पर्सन को हमेशा मैंने अपने लाइफ में जितने भी इन कैरेक्टर्स को देखा है हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर ही होता है। उसको बताना होता है कि तुम जैसी लड़की ना, एंड उसके पास सेंटेंस भर के सेंटेंस होते हैं बोलने के लिए। एट दैट टाइम वो मैन आर नॉट एक्सप्रेसिंग, दे आर एक्सप्रेसिंग। एक स्टेरियोटाइप है कि मैन को भी आप थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्स कीजिए। हम मैन को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं भाई, मेरे पास तो सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है आप मतलब बोलोगे यार आज तक कभी ऐसे सेंटेंस नहीं सुने, लेकिन सामने वाला भी लाइक एक बिहेवियर रखे भाई। वो सेंटेंस हम अभी जब मुझे पता चला एंड लाइक मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकती हूँ, लेकिन व्हेन यू एक्ट लाइक ओह तुम जैसी लड़की, then I don't feel like giving you that compliment. Hare Krishna, that no. And then yet again एक stereotype है कि एक पर्टिकुलर चीज़ हो तो आपको एक जैसा ही करना होगा, एक जैसा ही रहना होगा, ये चीज़ ऐसा होता है तो ये चीज़ ऐसी हो। एंड आप जो पर्सनालिटी हो आपको आप जो नॉर्मली काम करते हो, आपका जो लुक है इट्स नॉट ईजी फाउंड लुक, ओके, ईजी फाउंड लुक नहीं है। एंड आपको देख के बहुत सारे लोग ये बोलते ऐसे कैसे हो सकता है। एंड बहुत बार आपने बात भी सुना होगा, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। एंड आपके पास टैलेंट है कि आप बहुत सारे काम आप कर सकते हो, एंड आप एक पॉपुलर थॉट प्रोसेस हो अगर देखा जाए तो, ओके। जैसे सनातन धर्म में पॉपुलर थॉट प्रोसेस है, भगवत गीता इज़ द थिंग, एंड लाइक लेकिन कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि
ये पढ़ लेंगे तो उनको लगेगा कि मतलब उनके पास वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर उनको हिंदी पढ़ना आ जाएगा या इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। आई डोंट नो वाई। सबको पता है कि उन भगवत गीता अच्छी बात होती है, लेकिन वो पढ़ते नहीं। आई डोंट नो वाई। इंडिया के अंदर बुक पढ़ना बहुत कम है दैन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। डोंट नो वाई। ए पर्टिकुलर चीज़ होने के बावजूद भी, वो चीज़ पॉपुलर चीज़ होने के बावजूद भी उस चीज़ को लोग जानते नहीं हैं। कितने लोग जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा था? इंग्लिश में बोले तो वर्ड ऑफ गॉड। भगवान जी ने बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। वर्ड ऑफ गॉड जो भगवान ने अपने मुंह से बात कहा है, वर्ड ऑफ गॉड कितने लोग जानते हैं? एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल सेंटेंस, एवरी सिंगल थिंग कितने लोग जानते हैं? द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड, ये है वर्ड ऑफ गॉड, स्वयं भगवान ने बोला है ये। आप इस किताब को कहीं से भी खोल लो और एक बार पढ़ के देखो। एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप जो भी चीज़ से गुजर रहे हो, वो श्लोक आपको लाइक डायरेक्शन दे देगा कि आपको नेक्स्ट करना क्या चाहिए, अभी आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, स्वयं भगवान ने बोला है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। मैं बार बार वर्ड ऑफ गॉड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर्टन पर्टिकुलर लोग जब आपको कन्वर्ट करते हैं, जैसे इट्स दिस बुक इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑल, मैं उनकी निंदा नहीं कर रही, बट भगवत गीता इज़ अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। आप वो कोई भी पेज खोलो एंड वो श्लोक पढ़ के देखो, वो टाइम में आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आपको एट दिस वेरी मोमेंट आपको क्या गाइडेंस चाहिए। दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। let me come back to the main thing. And रघुराम, हाँ उनका नाम रघुराम है। आई डोंट नो वाई रघुराम मेरे थर्ड आई में आ रहे हैं। आई डोंट नो वाई। रघुराम, ओके, रिसेंटली उन्होंने सेकंड मैरिज किया था। वो एक सीन बार बार आ रहा है, लाइक मैंने ये ऐसे कभी देखा नहीं है। आई डोंट नो वाई। मेरे थर्ड आई में भगवान जी एक व्यू बता रहे हैं, लाइक ही इज़ ईटिंग ग्रेप्स, एंड यहाँ पे ग्रेप्स भी है। आई डोंट नो वाई भगवान जी मुझे दिखा रहे हैं ही इज़ ईटिंग ग्रेप्स। वो उनके फर्स्ट वाइफ के साथ खड़े हैं एंड ही इज़ ईटिंग ग्रेप्स, एंड वो मीडिया उनकी फ़ोटो खींच रही है। आई डोंट नो वाई ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है, या फिर आपने देखा है नहीं देखा, आई डोंट नो। सो ये मुझे थर्ड आई में दिखा रहे हैं, आई डोंट नो वाई। एंड आपको इस पूरे जो मुझे थर्ड आई में दिखा है, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है तो हरे कृष्ण आपको। एंड आगे बढ़ते हुए सो इट्स लाइक लेट मी ग्रेप्स ओरेकल कार्ड क्या कहता है, लेट मी कंटिन्यू विद दैट। एंड लाइक एक स्टेरियोटाइप से है, जो पॉपुलर चीज़ है होने के बावजूद भी लोगों को लगता है कि, लेकिन वो करते नहीं है, राइट, करते नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ बड़ा सिंपल सा है आपके सामने है, सिंपल है, और उसको जब मैच्योर करते हो आप, मैच्योर करने के बाद में जो रिज़ल्ट मिलता है, बहुत सारे लोग उस रिज़ल्ट को गलत कहते हैं, बहुत सारे लोग उस रिज़ल्ट को सही कहते हैं। लेकिन जो लोग गलत रिज़ल्ट को सही मानते हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो मेजॉरिटी में आते हैं एंड उनको वैसा रहना पसंद है। एंड जो लोग ताज़ा चीज़ पसंद करते हैं, नया चीज़ पसंद करते हैं, उनका एक स्टेरियोटाइप है। लेकिन वो भी एक पॉपुलर चीज़ को पसंद करते हैं, पॉपुलर काम करते हैं, जो कि देखने में कॉमनली मेजरली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, लेकिन उसको ज़्यादा करते हैं तो उसको अश्लीलता से जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन वाई? एंड देन येट अगेन फूड ओरेकल कार्ड से एक और चीज़ बाहर आ रहा है कि जब आप किसी से रेस्पेक्टफुल बात करते हो, रेस्पेक्टफुल होने के बावजूद भी, सामने वाला भी रेस्पेक्टफुली होते हुए भी, लेकिन कभी कभी लाइफ में एक ऐसा लाइफ में ही ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें प्ले आउट होती है। आई एम बीइंग रेस्पेक्टफुल, यू आर बीइंग रेस्पेक्टफुल,
ओके ये यहाँ पे ये 3 कार्ड से बता रही हूँ, ठीक है। आई एम बीइंग रेस्पेक्टफुल, यू आर बीइंग रेस्पेक्टफुल, लेकिन सामने वाला सिचुएशन इज़ नॉट लाइक मुझे पसंद नहीं है, एंड लाइक सामने वाला लाइक विद ऑल डू रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उनका नीयत देख के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम जब वो जो पसंद नहीं है, जब आप उस चीज़ को करते हो, यू विल लाइक इतना बुरा भी नहीं था यार, द एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटिफुल, द एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटिफुल, एंड उस चीज़ को आप पसंद कर लेते हो। सो दैट्स वाई आपको नहीं पता कि आप शायद आप बोल रहे हो कि मेरे प्लान्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, या आई डोंट नो मैंने लाइफ का ऐसे प्लान किया था, एंड मैंने मेरे लाइफ को प्लान किया था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये समझने की ज़रूरत है, भगवान जी का जो प्लान है वो बियॉन्ड आपके प्लान से भी बड़ा प्लान है। तो आप जो भी सर्च कर रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, भगवान जी आपके फोरहेड पे किस करते हो, आपको ये बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो जर्नी पे मैंने तुम्हें रखा है, जो जर्नी पे आप जा रहे हो, जो जर्नी पे मैंने आपको रखा है, वो बहुत प्यारा जर्नी है। मेरे प्लान्स को एक बार अपना के देखो एंड आपकी ज़िंदगी बदलेगी। एंड एक और बात, जब आपको बताया गया है कि कुछ चीज़ों से प्लीज़ आप दूर रहो, प्लीज़ आप उससे दूर रहो। लाइक कहीं मेरे जैसा सिचुएशन ना क्रिएट कर दे कि यार मेरे पास अभी वो पर्टिकुलर जगह का लाइक क्लॉथ ही नहीं है, मैं क्या करूँ। I am in a big dilemma and a situationship, literally a situationship. So जब आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि उस चीज़ों से दूर रहो, तो दूर रहो। पानी और ऑयल मिक्स नहीं हो सकते। Learned it very hard way. Thanks to that young cute soul with the beautiful cheeks. Thank you. And मैंने उसको अपने प्रार्थना में डेफिनेटली रखा है। आई एम लाइक टोटली प्रार्थना में रखा है मैंने उस क्यूट बेबी को, सोल को। थैंक यू सो मच उसको। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल, एंड लाइक लेट्स सी भगवद गीता से आपके लिए क्या मैसेज आता है। ये है चैप्टर 12 से फर्स्ट श्लोक, आपका चैप्टर 12 से फर्स्ट श्लोक। अर्जुन इंक्वायर्स which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested. आज हमने डेफिनेटली यहाँ पे इंद्रदेव के बारे में बात किया, ब्रह्मदेव के बारे में भी बात किया, एंड यहाँ पे ब्रह्मदेव आ गया, एंड टोटली अंडरस्टैंडिंग, द डीप अंडरस्टैंडिंग इस श्लोका में नज़र आ रहा है। एंड मुझे भी पर्सनली अब इस श्लोक को समझना है, बहुत गहरी तरीके से समझना है मुझे। सो ये है आपके लिए और मेरे लिए भी आज का श्लोक, एंड मुझे हमें समझना होगा कि डीप डाउनली मेरे लिए इसमें क्या गाइडेंस है, एंड आपके लिए इसमें क्या, इस श्लोक से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। आप भी डेफिनेटली इस चीज़ को समझिएगा। इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का रीडिंग, एंड ये आपके लिए सोल सर्च वाला गॉर्जियस साइकिक मैसेज है आपके लिए। एंड ये जो बहुत ही डीप मैसेज है, मुझे तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला गया है भाई, निकाला गया है। थैंक्स टू कृष्णा। एंड या दैट वाज अ मैसेज फॉर यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डेफिनेटली देयर विल बी ए होल बंच ऑफ वीडियोस आपको बताने के लिए स्पिरिचुअल रेम के बारे में डेफिनेटली, एंड देयर विल बी मोर थिंग्स, इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए poojatarotreader.blogpost.com इस वेबसाइट पे जाइए और मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।